वीक हीरो क्लास 1 का पार्ट 1 जहां पर एंड हुआ था, पार्ट 2 में आप उससे आगे की स्टोरी जान पाएंगे। और अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो स्टोरी को जानने के लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा जो कि चैनल में मौजूद है। पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है योंगी से, जब वो शीन के पास भागती हुई आती है और उसे बताती है कि सू अकेला ही ड्रग डीलर के बॉस के साथ चला गया है, जिसपे शीन उसको बोलता है कि इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, हम पुलिस लेकर उसके पीछे जाएंगे, वो जल्द हमें अपनी लोकेशन बता देगा। बूम ये सुनकर डर जाता है और शीन को कहता है कि मैं जा रहा हूँ कैश का अरेंजमेंट करने ताकि उस ड्रग डीलर के बॉस को कैश देकर सू की जान बचाई जा सके। शीन उसे रोकता है लेकिन वो टैक्सी में बैठकर चला जाता है। गिल ये जान जाता है कि योंगी अपने बॉस को धोखा दे रही है, इसलिए वो उसको बुलाता है और उसे कहता है कि तुम इन लड़कों का साथ क्यों दे रही हो, अगर बॉस को पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। योंगी गिल को कहती है कि ये लोग वहाँ पर पुलिस लेकर जाने वाले हैं, इसलिए अगर तुम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहते तो इस काम से दूर रहो। दूसरी तरफ सू उन लोगों की लोकेशन शीन को सेंड कर चुका होता है। वो लोग सू को एक घर में लेकर आते हैं जहाँ ड्रग डीलर का बॉस उससे उसका मोबाइल मांगता है। सू मोबाइल देने से इनकार कर देता है। ये सुनकर ड्रग डीलर के बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो बेसबॉल का बैट लेकर सू को बहुत बुरी तरह मारता है। सू बेहोश हो जाता है। अब वो सू का मोबाइल चेक करते हैं और उसके किए हुए मैसेज पढ़ लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर बहुत जल्द पुलिस आने वाली है। बूम कैश लेकर ड्रग डीलर के पास आता है और उसे सू को छोड़ने का कहता है। ड्रग डीलर कैश लेने के बाद बूम को भी पकड़ लेता है। शीन सू के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है और दीवार फलांकर घर के अंदर जाता है। जो ही वो खिड़की तोड़कर अंदर देखता है तो उसे फर्श पर बहुत सारा ब्लड दिखता है, जिसके बाद वो सू के नंबर पर कॉल करता है लेकिन नंबर बंद मिलता है। दूसरी तरफ ड्रग डीलर जब सू और बूम को अपनी गाड़ी में डाल रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, पर वो पुलिस से बचकर निकल जाते हैं। ड्रग डीलर अब गिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम और योंगी जानते थे कि यहाँ पुलिस आने वाली है, पर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। अब ड्रग डीलर उसे अपने पास बुलाता है और ना आने पर उसके भाई को मारने की धमकी देता है जो कि ड्रग डीलर के पास होता है। शीन अब योंगी को कॉल करता है और उसे कहता है कि जो एड्रेस तुमने बताया था वहाँ पर कोई भी नहीं है। योंगी शीन को उसका दूसरा एड्रेस बताती है और वहाँ पर जल्दी से पुलिस ले जाने का बोलती है। गिल योंगी को सारी हकीकत बताता है और योंगी भी उसके साथ जाने का उसे बोलती है। अब वो दोनों ड्रग डीलर के अड्डे पर आते हैं जहाँ पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर ये समझ जाते हैं कि ड्रग डीलर अंदर ही है। दूसरी तरफ सू जब होश में आता है तो बूम को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर बूम उसे कहता है कि मैं कैश लेकर तुम्हें बचाने आया हूँ। शीन भी योंगी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुका होता है। ड्रग डीलर गिल को मार रहा होता है, योंगी बचाने के लिए आती है तो उसे पकड़कर सू और बूम के साथ बांध देता है। गिल को मारने के बाद ड्रग डीलर चाकू निकाल कर सू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो सू को मारने वाला होता है तभी गिल उठकर उसके ऊपर अटैक करता है। ड्रग डीलर गिल को मार रहा होता है तभी पीछे से योंगी आकर ड्रग डीलर पे अटैक करती है। गिल अपने भाई को वहां से भाग जाने का बोलता है। ड्रग डीलर उठता है और योंगी को गले से पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसी दौरान वहां पर शीन आ जाता है और ड्रग डीलर को कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, बाहर पुलिस खड़ी है। ये सुनकर ड्रग डीलर वहां से भागने लगता है। शीन अपने दोस्तों को खोलता है और लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। ड्रग डीलर अपने हाथ में फोन लिए साथियों के साथ वापस आ जाता है। उस फोन पर पुलिस का सायरन बज रहा होता है। दरअसल शीन अपने मोबाइल पर पुलिस सायरन बजाकर उसे डराता है। अब ड्रग डीलर और इनके दरमियान बहुत सख्त लड़ाई हो रही होती है। दूसरी तरफ गिल अपने भाई और योंगी को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। जो ही वो बाहर आते हैं तो पुलिस को वहां देखकर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ दो लड़के शीन को मार रहे होते हैं तभी गिल चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे आता है, जो शीन के चेहरे पर लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। शीन आयरन रॉड लेकर ड्रग डीलर के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। सू और शीन मिलकर ड्रग डीलर को बहुत मारते हैं। दूसरी तरफ गिल योंगी और अपने भाई को वहां से भगा देता है और खुद अरेस्ट हो जाता है। ड्रग डीलर और उसके साथी अरेस्ट हो जाते हैं। पुलिस वाला सू, शीन और बूम को स्टेशन पर लेकर आता है जहां वो शीन को घर भेज देता है। बूम पुलिस वाले को कहता है कि मेरे फादर को पता नहीं लगना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ। बूम के फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इसलिए उन्हें काफी लोग जानते हैं। शीन और योंगी मिलते हैं। योंगी उससे ड्रग डीलर का पूछती है, जिसपे शीन उसे कहता है कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस वाला ड्रग डीलर को बहुत मारता है। बूम ये सब देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सू हॉस्पिटल में एडमिट होता है जहां योंगी और शीन उसे मिलने के लिए आते हैं। सू शीन को बताता है कि हॉस्पिटल की पेमेंट भी बूम के फादर ने सारी पे कर दी है और बूम के फादर ड्रग डीलर वाली प्रॉब्लम को भी संभाल लेंगे। अब योंगी सू को बोलती है कि मैं रात हॉस्पिटल में तुम्हारे पास रुक सकती हूँ। ये सुनकर शीन जेलस होने लगता है। वो दोनों मिलकर शीन को तंग कर रहे होते हैं। योंगी हॉस्पिटल में रुक जाती है और शीन घर आ जाता है। घर आकर उसे योंगी के ख्याल आने लगते हैं, इसीलिए वो वापस हॉस्पिटल आ जाता है। सू से छेड़ता है और कहता है कि तुम फिर आ गए। शीन बहाना बनाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ, जिसपे सू से कहता है कि तुम इतने अच्छे कब से हो गए। ये सुनकर शीन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सभी से पहली बार हंसता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ बूम के फादर उसे गोल्फ स्टिक के साथ अच्छा खासा पीटते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बूम लंगड़ाता हुआ क्लासरूम में आ रहा होता है। शीन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। बूम उसे बताता है कि रात को फादर से पिटाई हुई है। इसके बाद तीनों मिलकर लंच कर रहे होते हैं
जहाँ शीन हैरान होकर सू को खाना खाते हुए देख रहा होता है क्योंकि सू बहुत ज्यादा खाना खा जाता है। अब सू शीन से युंगी के बारे में पूछता है। बूम कहता है कि ये युंगी कौन है। सू से कहता है कि गिल के साथ जो लड़की रहती थी ना वो युंगी है। बूम घर आता है, बहुत सारे पैसे उठाकर जेब में डालता है और फोन निकालकर सू का इंस्टा चेक करने लगता है, जहां वो सू और युंगी की एक साथ फोटो देख लेता है, कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ शीन अपनी मॉम के साथ डिनर करने आया होता है। तभी इसकी मॉम के मोबाइल पर कॉल आती है और वो शीन को वहीं छोड़कर चली जाती है। बूम इन तीनों को लेकर एक कैफे में आता है जहाँ वो मुसलसल युंगी को देख रहा होता है। सू और युंगी मिलकर गाना गा रहे होते हैं। बूम तब भी उन्हें बड़े अजीब तरीके से देख रहा होता है। इसके बाद बूम ड्रिंक लेने जाता है, जहाँ इसकी नजर अपने पुराने स्कूल के क्लास फेलोज पर पड़ती है जो इसे स्कूल में बहुत तंग किया करते थे। बूम घबराकर वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है, युंगी उसके फोन पर बात कर रही होती है और उसे बताती है कि तुम्हारे नंबर पे कॉल आई थी। बूम मोबाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कॉल उन्हीं क्लास फेलोज की थी जो इसको वहां ढूंढ रहे होते हैं। बूम युंगी पे गुस्सा होने लगता है कि तुमने मेरा फोन क्यों पिक किया। युंगी नाराज होकर वहां से चली जाती है। सू भी युंगी के पीछे जाता है। दूसरी तरफ बूम और शीन के पास वही लड़के पहुंच जाते हैं और बूम को आकर छेड़ने लगते हैं। शीन बूम से पूछता है कि ये लड़के कौन हैं। वो लड़के बूम को बोलते हैं कि जब भी हम तुम्हें कॉल करें तो हमारे पास आ जाना, और वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में बूम क्लासरूम में सो रहा होता है। तभी कुछ इसके क्लास फेलोज इसे तंग करने लगते हैं। बूम गुस्से में उठता है और इनके पास आ जाता है और इन्हें कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तभी वहां पर सू हो जाता है और बूम को पकड़कर उसको अपने साथ आने का बोलता है। बूम गुस्से से सू के हाथ को पीछे करता है और दोबारा ना रखने का बोलता है। सू शीन से बूम की इस हरकत को डिस्कस करता है और दोनों मिलकर बूम को कॉल करने लगते हैं। बूम फोन पिक नहीं करता और स्विच ऑफ कर देता है। अब वो दोनों मिलकर बूम के घर आते हैं। बूम का घर बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो दोनों देखकर परेशान हो जाते हैं। सू उसके घर में पिक्स देखता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत प्यारी है, जिस पे बूम बोलता है कि ये मेरी फैमिली नहीं है, इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट करके पाला है, इसलिए ये मेरे असल माँ बाप नहीं हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर घर में गपशप लगा रहे होते हैं। तभी शीन बूम से पूछता है कि वो लड़के कौन थे जो उस दिन वहां आए थे। बूम उन्हें बताता है कि ये मेरे पुराने स्कूल के मेरे क्लास फेलोज हैं जो मुझे स्कूल में बहुत तंग करते थे और बहुत बुरी तरह मारा पीटा करते थे, इसीलिए मैं वो स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में आ गया। ये सुनकर शीन गुस्से में आ जाता है और उन्हें कॉल करके बुलाने का बोलता है। अब वो लड़का बूम की बताई हुई जगह पर आता है, जहाँ बूम उसे सॉरी बोलने का बोलता है। वो लड़का बूम से कहता है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तभी सू उठता है और उसको कान से पकड़कर सॉरी बोलने का कहता है। इसी दौरान बूम उसको थप्पड़ मारता है। तभी वो लड़का भी बूम को आगे से थप्पड़ मारता है। बूम माइक उठाता है और उसको मारने के लिए आता है। तभी सू बूम को पकड़ लेता है और उस लड़के को लेकर बाहर चले जाता है। शीन उस लड़के से कहता है कि आज की बात अगर तुमने बूम को तंग किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और वो लड़का वहां से चला जाता है। अब सू बूम से बातें कर रहा होता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। बूम उसका हाथ गुस्से से पीछे करता है और दोबारा ना रखने का बोलता है। सू से कहता है कि आजकल तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। बूम उसे कहता है कि मुझे तुम जैसा दोस्त नहीं चाहिए, बस मुझसे दूर रहो, और उल्टा सीधा बोलने लगता है। सू ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी भागता हुआ शीन अंदर से आता है और इन्हें रोकता है। वो कहता है कि क्या हो गया है तुम लोगों को, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। ये तीनों घर जाने लगते हैं। तभी बूम के मोबाइल पर उन्हीं लड़कों की फिर से कॉल आती है और वो बूम को एक एड्रेस पर आने का बोलते हैं। बूम जब उस एड्रेस पे जाता है तो देखता है एक तरफ इसके पुराने स्कूल के लड़कों का ग्रुप होता है जो कि मालदार घराने से होते हैं, और दूसरी तरफ इसके करंट स्कूल का ग्रुप जिसका लीडर पिंट होता है। ये स्नैचिंग करते हैं, इसीलिए ये बूम के पुराने स्कूल के क्लास फेलोज को उठाकर एक बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहां वो इनको खूब मारते हैं। बूम भी पिंट लोगों के साथ मिलकर उनकी खूब पिटाई करता है। इस सब के बाद बूम इन्हीं के साथ एक नाइट क्लब में आ जाता है। बूम को इन लोगों के साथ रहना अच्छा लग रहा होता है। अब बूम नाइट क्लब में लड़कियों के पास जाता है जहाँ वो ड्रिंक करता है और उनके साथ खूब इंजॉय करता है। आज के दिन की सभी लोगों की सारी पेमेंट बूम करता है। नेक्स्ट डे बूम स्कूल में लेट आता है। शीन उसको देख रहा होता है, उसकी हालत भी ठीक नहीं होती। क्लास के बाद शीन बूम को कहता है कि तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, क्या तुमने ड्रिंक की है। बूम शीन को कोई जवाब नहीं देता और उठकर उन्हीं लड़कों के पास चला जाता है और रात की बातों को लेकर उनके साथ हंसी मजाक करने लग जाता है। शीन ये सब कुछ देखकर हैरान होता है कि इस लड़के को क्या हो गया है। शीन सू के पास आकर बैठ जाता है। सू से कहता है कि अकेले क्यों आए हो, बूम कहाँ है। तभी बूम अपने न्यू ग्रुप के साथ एंटर होता है और शीन सू को पीछे देखने का बोलता है। सू पीछे देखता है तो उसे बूम पुराने आवारा लड़कों के साथ दिखता है। इसके बाद शीन बूम के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम क्यों हमारा फोन नहीं पिक कर रहे और क्यों हमसे बात भी नहीं कर रहे। बूम उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। शीन उसे इन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने से भी रोकता है, लेकिन बूम चुप करके वहां से चला जाता है। आज रात बूम फिर उन्हीं आवारा लड़कों के साथ नाइट क्लब में आता है। बिंट बोलता है कि हमारा ये दोस्त एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। क्लब की लड़कियां ये जानकर
इसे देखने लगती हैं कि ये तो बहुत अमीर लड़का है। बिंट बूम को वहाँ पर एक फाइटर से मिलाता है जो बिंट का दोस्त होता है। शीन अपने घर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर सू पर पड़ती है और वो उसके पास जाता है। सू इसे हेलमेट पहनाता है और अपने साथ आने का बोलता है। शीन आज रात काम में सू का हाथ बटाता है और इसके बाद ये दोनों गपशप लगाने बैठ जाते हैं। शीन सू को कहता है कि वो लड़के बूम का फायदा उठा रहे हैं, वो भूखे नंगे लड़के हैं, इसलिए उसके पैसे की वजह से उसके दोस्त बने हुए हैं। सू कहता है कि बूम पागल हो गया है, तभी वो उन आवारा लड़कों के साथ घूम फिर रहा है। बूम उन लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे नशे करने लग जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वो अपनी सीट भी चेंज कर लेता है और उन्हीं लड़कों के साथ बैठकर गपशप लगा रहा होता है। शीन उसे उन लड़कों के साथ देखकर बहुत दुखी होता है, इसीलिए शीन उन आवारा लड़कों में से 2 को बुलाता है और उन्हें कहता है, तुम लोगों ने बूम से इसलिए फ्रेंडशिप की है कि वो तुम लोगों पर पैसा खर्च करता है, तुमने सिर्फ पैसा देख के दोस्ती की है। वो लड़के कहते हैं कि हम बूम को नहीं कहते कि हम पर पैसा खर्च करो, वो खुद खुशी से करता है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बूम से जाकर बात करो, हमसे नहीं। और वहाँ से चले जाते हैं। सू वहाँ आ जाता है और शीन को कहता है कि छोड़ यार, दुखी क्यों होता है, चल खाना खाने चलते हैं। अब ये दोनों खाना लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तभी बूम अपने आवारा दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है और वो लोग लाइन तोड़कर खाना लेने लगते हैं। सू ये देखकर गुस्से में आ जाता है और आगे आकर एक लड़के को जोर से धक्का देता है और उसे लाइन में लगने का बोलता है। सभी लड़के लाइन में लग जाते हैं पर बूम वहीं खड़ा होता है। सू बूम को भी लाइन में खड़ा होने का बोलता है, लेकिन बूम उसकी बात नहीं मानता, जिसपे सू को गुस्सा आ जाता है और वो बूम को जोर से धक्का देता है। बूम गिर जाता है और उसे अपनी बड़ी इंसल्ट फील होती है। इस सब के बाद बूम अपने दोस्तों को बोलता है कि मुझे कोई ऐसा लड़का बताओ जो सू को मार सके, इसके लिए वो जितने पैसे मुझे बोलेगा मैं उसको देने को तैयार हूँ। उन लड़कों में से एक लड़का बूम को एक फाइटर की वीडियो दिखाता है। यहाँ पर इस सीरीज का पार्ट 2 खत्म होता है।